नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आफत की बारिश और राहत की कोशिश, मध्य प्रदेश में यही दिखाई दे रहा है। बारिश ने कहर बरपाया है। बात चंबल ग्वालियर की करें या फिर डबरा, दतिया, ये तमाम जो क्षेत्र है जो चंबल ग्वालियर रेंज में आते हैं, बारिश ने कहर बरपाया। हर नदी इस समय उफान पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि कुछ राहत भरी खबरें उस क्षेत्र से आ रही है। तो जो बाढ़ का स्तर, जो पानी का स्तर बढ़ना चाहिए था, शायद उसमें अब कुछ कमी देखी जा रही है। और सरकार ने भी यही कहा। आज सुबह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार फिर लगे हैं और बीते 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब मुख्यमंत्री ने नींद ली होगी। कई घंटों से वो लोगों के बीच बने हैं, चर्चा कर रहे हैं। जहां अफसरों की जरूरत है वहां अफसरों से, जहां हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करना है, हवाई के जरिए जाकर देखना है, लोगों को ढांढस बंधाना है, वो भी कर रहे हैं। कई ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सरकार के सामने पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करना है। तो मुख्यमंत्री खुद कहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन कहीं भी कोई इसी तरह की कमी ना रहे, चाहे पानी की व्यवस्था हो या खान पान की। शिवराज सरकार पूरी तरह एक्शन मोड पर है। सरकार ने आज कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, 7 बजे होगी। इस मीटिंग में बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत कार्यों पर चर्चा की जाएगी। बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि देने पर कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो सकता है। बाढ़ पीड़ितों के घर दहने, खरीफ की फसल चौपट होने, मशीनरी के बहने और पशुधन की हानि का तत्काल सर्वे करने और उसके आधार पर पीड़ितों को राहत देने का फैसला कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है। सीएम शिवराज मंत्रियों को बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आफत की बारिश है लेकिन राहत की कोशिशें लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है, किस तरह है शिवराज एक्शन में। जरा देखिएगा। तो अलग अलग विंडो के जरिए हम आपको दिखाते हैं, 4 विंडो के जरिए कि आखिर किस तरह मुख्यमंत्री बने हुए लगातार आफत की बारिश में राहत की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिएगा। एक तरफ मंत्रालय में बैठकर जानकारी ले रहे हैं, दूसरी तरफ खुद जहां जरूरत पड़ रही है। अभी आपने देखा ग्वालियर शिवपुरी का उन्होंने खुद दौरा किया और देखा कि कैसी भयावह स्थितियां हैं। हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री दिला रहे हैं। बाढ़ के हालत पर शिवराज जी की पल पल नजर है, ये दिखाई भी दे रहा है। बात शिवराज जी की करें या उनके सरकार के बाकी मंत्री, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री या अन्य मंत्री, लेकिन ये 4 तस्वीरें ऐसी है जिसमें शिवराज जी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वो नजर आ रहा है। और यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान भी है कि जब कभी ऐसे मौके आते हैं तो वो रात दिन एक कर देते हैं। मैराथन बैठक लेते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां हवाई सर्वे करते हैं, हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हैं, बाढ़ की स्थिति की मॉनिटरिंग लगातार करते रहते हैं। और इसीलिए जनता को क्या चाहिए? जनता को यही चाहिए कि उनका जो मुखिया है वो ऐसे वक्त में साथ खड़ा हो जाए। और जब मुखिया खुद ढांढस बंधा देता है, साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर एक राहत भरी बात होती है। चलिए सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनते हैं। हमको भोजन की व्यवस्था करते रहना है और इसके बाद हम सूखे राशन की भी व्यवस्था करेंगे। एक व्यवस्था तत्काल हम उन परिवारों को जिनमें नुकसान पहुंचा है, पानी घुसा है, वो 50 किलो गेहूं पर फैमिली वो अलग से देने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो तात्कालिक सहायता है, बाकी सब काम हम लोग करेंगे। सबसे जरूरी चीज है जिनके घर गिर गए उनको छत की व्यवस्था करवाना। तो सभी प्रभारी मंत्री और कलेक्टर इस पर ध्यान दें कि उनको छत की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगस्त के महीने में भी पानी गिरेगा। तो जहां भी जो बिल्डिंग हो सुरक्षित, उन बिल्डिंग्स में जब तक रखना आवश्यक हो वहां उनको रखने की व्यवस्था करें। बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि 2-2.5 महीने के लिए क्या व्यवस्था करें, क्योंकि मकान अगर बनाना भी है तो मकान तत्काल नहीं बनेगा। मकान बनने में तो जिनका मकान गिर गया समय रहेगा। इसलिए कैसे वो सुरक्षित रह पाए बरसात में, अलग अलग स्थानों पे जैसी परिस्थिति हो उस व्यवस्था में भी आप लोग जुट जाए। पीने के शुद्ध पानी के लिए भी युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। कई जगह हैंडपंप खराब हो गए होंगे, ऊपर अगर एक मंजिल डूबी थी तो वो पानी प्रदूषित हो गया होगा। इसलिए पीने के पानी की भी हमको ठीक ढंग से व्यवस्था करना है। फिर रिस्टोर सबसे पहले करना। बिजली विभाग के अफसर लगे हुए, श्योपुर में भी कई अधिकारियों को भेज दिया है। टीम में तो पहुंच गई होगी, काम में लग गई होगी मुझे लगता है। तो बिजली शिवपुरी हो, श्योपुर हो, बाकी जगह हो,
रिस्टोर करने में नुकसान बहुत व्यापक हुआ है। 132 kV के सब स्टेशन हमारे पूरे के पूरे साफ हो गए, ट्रांसफार्मर जल गए, खंभे उखड़ गए, बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। और सड़क पुल पुलिया बाकी देखे तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का। बाकी निजी नुकसान अलग है, शासकीय नुकसान अलग है, लेकिन धीरे धीरे इसकी भरपाई करेंगे। पहली जरूरत है कम्युनिकेशन की, फोन चल जाए, और इसे टेली कम्युनिकेशन विभाग भी उस पर काम कर रहा है लगातार। स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और बिजली की ठीक व्यवस्था हो जाए। ये बात जो मंत्री जी ने कही थी कि अगर जरूरत अतिरिक्त स्टाफ की भी बिजली की पड़े तो हम दूसरी जगह जहाँ संकट नहीं है वहां से भेज के यहाँ ऐड करने की हम लोग कोशिश करें। फिर एक व्यवस्था इलाज की है, क्योंकि जैसे पानी उतरता है बदबू सड़न, क्यों कई चीजें डूबी हैं वो सड़ेंगी, तो इसलिए हम अतिरिक्त रूप से भी ये अपन देख लें कि कहाँ से हम स्टाफ निकाल सकते हैं इन इलाकों के लिए। वो टेम्परेरी हो भले, लेकिन इन इलाकों में डॉक्टर्स की टीम और दवाइयाँ भेजने की जरूरत पड़ेगी ताकि वहाँ युद्ध स्तर पे हम चेकअप की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था हम लोग कर पाए। मुझे लगता है इतने आवश्यक काम जो मुझे अभी समझ में आते हैं, इनका समन्वय प्रभारी मंत्री करें, कलेक्टर्स पूरी दक्षता के साथ काम करें। चलिए, तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने कहा कि हमारी अलग अलग टीमें हमने रवाना की, श्योपुर पहुंच गई, बाकी जगह भी टीम पहुंचेगी और इस आफत की बारिश में राहत की भरपूर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही, कैसे लोगों को राहत पहुंचाया जाए। उन्होंने कई तरह की चिंता जताई है, सुबह से बैठक भी ली है, मंत्रियों से बात की है और अपने अफसरों को ताकीद भी किया है और जो जरूरी निर्देश देना चाहिए था वो भी दिया। लेकिन आगामी समय में क्या कहता है मौसम विभाग, क्या और सरकार की तैयारियां हैं, इस समय हमारे सहयोगी आकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, किस तरह की और तैयारियां देखी जा रही? लेकिन एक राहत भरी बात है कि कुछ राहत मौसम विभाग ने जरूर दी है। ऐसा लग रहा है कि जो क्षेत्र जहां लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के कारण कहर बरपा था, अब वहां थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन सरकार अपने प्रयास में जुटी है। आकाश। निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से बीते 48 घंटों की बात अगर हम करें तो लगातार भारी बारिश का दौर जो है मध्य प्रदेश के, खासतौर पर जो ग्वालियर चंबल हिस्सा है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर देखा गया था। और हमने देखा कि जो इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, चाहे हम सिंधु नदी की बात करें, चंबल की बात करें, अन्य नदियों की बात करें, पार्वती नदी में भी जो है बाढ़ का पानी देखा गया और काफी नदियां जो है विकराल और रौद्र रूप लेती हुई यहाँ पर भारी बारिश के चलते नजर आई है। और यही कारण है कि अगर हम सरकार की बात करें और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ एक्शन में नजर आए, बल्कि उन्होंने खुद जो है जाकर ग्वालियर के तमाम जो डूब प्रभावित हिस्से हैं, बाढ़ प्रभावित हिस्से हैं, वहां पर जाकर उन्होंने उस क्षेत्र का हवाई सर्वे भी किया है। और आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और जो राहत कैंप लगाए गए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रभावितों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और खासतौर पर अगर हम देखें तो पहली बार ये हुआ है कि इस तरीके की भयावह स्थिति, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जब देर रात बैठक की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तकरीबन कई सालों बाद इस तरीके की भयावह स्थिति जो है ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिली है, जहाँ पर कई गाँव जो है बाढ़ की चपेट में आए हैं और काफी ज्यादा जो है नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बाढ़ के कारण जो है पानी का जो तेज था वो काफी ज्यादा था और इसके कारण जो है जनहानि तो नहीं अभी तक सामने निकल कर आई है, लेकिन अगर हम बात करें पशुधन की तो उसको काफी नुकसान हुआ है, लोगों के घर डूब गए हैं। तो ऐसे में राहत और बचाव कार्य में लगातार सेना जुटी हुई है। लेकिन राहत की बात यह भी है कि जिस तरीके से इंद्र देवता लगातार मेहरबान नजर आ रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, उससे अब कुछ दिनों के लिए राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जो ग्वालियर चंबल का संभाग है, यहाँ पर जो वर्षा है उसकी गति में थोड़ी सी कमी आएगी और निश्चित रूप से इसका फायदा भी मिलेगा। जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, वो आसानी से हो सकेगा, क्योंकि हमने देखा कि कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भिंड मुरैना जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते वो भिंड मुरैना नहीं जा पाए थे, उनको अपना दौरा निरस्त करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर देखें तो अब राहत जरूर दिख रही है। और खुद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से आज सुबह से भी लगातार उन्होंने मैराथन बैठकें की, पहले जो डूब प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ जो है बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फोन के जरिए उनसे जो है फीडबैक लिया कि किस तरीके की स्थिति है। और इसके अलावा खास बात यह भी है कि जो बड़ा हिस्सा प्रभावितों का है, क्योंकि कई लोगों के जो है घर डूब गए, उनके पास अब भोजन सामग्री नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो ऐसे में उनको जो है राहत शिविरों में इन तमाम मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध हो सके, ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी जो है
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल किए हैं। आपने आकाश कहा कि निर्देश दिए हैं, लेकिन ये वक्त होता है जब सरकार की परीक्षा की घड़ी भी होती है और एक दक्षता का परिचय देना होता है। शिवराज जी ने भी कल यही कहा था। तो क्या ये माना जाए कि परीक्षा की घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, मतलब बिना रुके काम पर लगातार लगे हुए हैं, और उसका एक लाभ जनता को जो मिलना चाहिए मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है? निश्चित रूप से यही कारण है, क्योंकि अगर हम देखें तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से परसों से ही मध्य प्रदेश में जो है बाढ़ ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि लगातार बीते एक सप्ताह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल हिस्से में झमाझम बरसात हुई है और इसका असर सीधे तौर पर नदियों में देखने को मिला है। और जिस तरीके से नदियों ने विकराल रूप लिया, कई पुल पुलियाएं बह गए, रेलवे के ट्रैक्स को भी जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कई गांव डूब गए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए हैं। लगातार कल भी दिन भर वो एक्शन में रहे। हालांकि रात में उनको जो है दिल्ली में मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के सांसद है उनकी बैठक में शामिल होना था, तो वहां पर भी वो सिर्फ 15 मिनट के लिए रुके हैं, उस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद सीधे भोपाल रवाना हुए और देर रात अधिकारियों के साथ तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे रात तक उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया, बातचीत की, चर्चा की और बाढ़ की स्थिति को लेकर पूरा एक जायजा लिया। इसके अलावा अगर हम मनोज जी बात करें तो आज सुबह से भी जिस तरीके से सुबह 4 बजे के आसपास से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू हुआ है, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, डबरा की बात करें, भीतरवार की बात करें और खासतौर पर भिंड का हिस्सा, क्योंकि जो चंबल नदी है उसका वेग अभी भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार चंबल नदी में पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक चिंता की बात है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भिंड मुरैना का जो पूरा हिस्सा है, चंबल का हिस्सा, वहां पर दौरा करने के लिए भी जाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रभावितों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से उनको बचाया जाए, क्योंकि कल भी हमने एक तस्वीर देखी जहां मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया और डबरा में काफी सक्रिय नजर आए थे। जो लोग छतों पर फंसे हुए थे, ग्रामीण घबरा रहे थे, चौपन में बैठने को तैयार नहीं थे, तो ऐसे में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सेना के जवानों के साथ जो है उनका रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। वहां पर नीचे उतरकर पहले उन्होंने जो है लोगों को समझाइश दी और उसके बाद एक एक कर एयरलिफ्ट के जरिए जो है लोगों को बचाया गया। उसके बाद फिर गृह एवं जेल मंत्री एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर में आए। तो इस तरीके की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो पूरी सरकार यहाँ पर सजग नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि संकट की घड़ी है और ऐसे में तमाम बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सही कह रहे हैं कि संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी में सरकार की परीक्षा का वक्त भी होता है, अपनी दक्षता भी निभाना होता है और बताना भी होता है कि जनता के हित में जब जनप्रतिनिधि को चुना जाता है तो सरकार से जनता यही उम्मीद करती है, हर एक जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद करती है कि जब हम विपदा में हो, आपदा में हो तो आप हमारे साथ खड़ा हो जाइए। और ये काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा है, कई स्तर पर हमने देखा है इसको करते हुए। आज भी वो चंबल ग्वालियर के दौरे पर हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, समझ रहे हैं वहां की स्थितियां, जहां जो कमियां होगी उनको दूर किया जाएगा और शाम को जब कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें कई तरह के निर्णय सरकार ले सकती है। चलिए, ये थी बाढ़ को लेकर कुछ खास खबरें हमारी और हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि सरकार की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से आफत की बारिश है और राहत की कोशिश है सरकार की तरफ से। तो ये बनी रहेगी राहत, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री आज फिर चंबल ग्वालियर में है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।